देखो बच्चों, अब हम लोग देखेंगे न्यूक्लियर फ्यूजन और न्यूक्लियर फिजन के अंदर क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस है। तो न्यूक्लियर फिजन जो होता है, फिजन को हम लोग कहते हैं विखंडन और फ्यूजन को हम कहते हैं संलयन। तो अभी हमने देखा कि संलयन के अंदर जो हमको ऊर्जा होती है वो ज़्यादा प्राप्त होती है विद कंपेयर टू फिजन या विखंडन के अंदर। तो देखो फर्स्ट इसके अंदर जो डिफरेंस है वो ये होता है कि इसके अंदर काफ़ी मात्रा के अंदर क्या होती है, ऊर्जा निर्मुक्त होती है, यानी कि हाई लेवल की हाई अमाउंट के अंदर क्या होती है, इसके अंदर एनर्जी रिलीज होती है। जबकि फ्यूजन के अंदर क्या रहता है, समान द्रव्यमान के नाभिकीय विखंडन से अधिक ऊर्जा निर्मुक्त होती है। फ्यूजन के अंदर जो एनर्जी रहती है वो क्या रहती है, 4 टाइम्स ग्रेटर रहती है ना। मैं कहूँ इसको जब मैं 4 से मल्टीप्लाई करूंगी तब ये किसके इक्वल रहेगा, संलयन या नाभिकीय फ्यूजन के इक्वल रहेगा। तो फर्स्ट पॉइंट आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। उसके बाद में हम लोग सेकेंड पॉइंट पे आते हैं कि भारी नाभिक के विखंडन से लगभग 2 समान तथा कम द्रव्यमान के उत्पाद मिलते हैं। इसके अंदर क्या होते हैं, एक जो भारी नाभिक होता है वो स्प्लिट आउट होता है, तो हमको क्या मिलेगा, 2 क्या मिलेंगे प्रोडक्ट के फॉर्म के अंदर, न्यूक्लियस मिलेंगे। जबकि यहाँ पर क्या होता है, रिएक्टेंट 2 होते हैं और प्रोडक्ट हमको क्या मिलता है, 1 मिलता है। तो सेकंड डिफरेंस क्या हो जाएगा, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के नंबर्स के बेसिस पे हो जाएगा। थर्ड पॉइंट हमको क्या कह रहा है कि यह अभिक्रिया न्यूट्रॉनों द्वारा विखंडन में संपन्न होती है, यानी कि ये जो फिजन की रिएक्शन है वो किसके द्वारा संपन्न होती है, न्यूट्रॉन द्वारा। न्यूट्रॉन क्या करता है, फ्यूज करता है, विखंडित करता है न्यूक्लियस को। जबकि यहाँ पर यह अभिक्रिया नाभिकों के संलयन से संपन्न होती है। इसके अंदर क्या होता है, नाभिक आपस के अंदर जुड़ते हैं, प्रोटॉन प्रतिकर्षण बल को ओवरकम करके या काउंटरएक्ट करके क्या होते हैं, संलयित होकर एक भारी नाभिक का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, तो थर्ड पॉइंट भी आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। फोर्थ पॉइंट अब क्या कह रहा है, यह अभिक्रिया सामान्य ताप पर संभव है, इसके लिए हमको कोई भी हैवी टेम्परेचर हाई टेम्परेचर नहीं चाहिए। जबकि इस पे लगभग 10⁷ to 10⁸ केल्विन का टेम्परेचर क्या होता है, चाहिए होता है। इसीलिए हम लोग ये मानते हैं कि जो तारे हैं, तारे स्टार्स जिसको हम कहते हैं, या स्टार्स का जो सबसे बेस्ट एग्जांपल है वो हमने लिया है सन का। तो सन का जो इतनी हीट एनर्जी होती है वो किसकी वजह से होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से ही होती है। क्योंकि वहां पर क्या रहता है, काफी हाई टेम्परेचर अवेलेबल रहता है और उस हाई टेम्परेचर की वजह से वहां पर फ्यूजन के लिए काफी अनुकूल परिस्थितियां होती है, काफी फेवरेबल सिचुएशन होती है कि वहां पर क्या हो सके, न्यूक्लियर फ्यूजन हो सके, है ना। तो इसीलिए वो क्या कर रहा है, कंटिन्यूअस इतनी एनर्जी भी सप्लाई कर रहा है और उसकी एनर्जी क्या हो रही है, खत्म भी नहीं हो रही है। तो ये एक रीजन हो सकता है कि उसमें जो इतनी एनर्जी है वो किसकी वजह से आ रही है, न्यूक्लियर फ्यूजन की वजह से, है ना। तो यहाँ पर आपको फोर्थ पॉइंट आई होप क्लियर हो गया होगा। फिफ्थ पॉइंट अब हम देखते हैं कि प्रति नाभिक 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की क्या रहती है, ऊर्जा निर्मुक्त होती है या बाहर निकलती है। ये हमने ऑलरेडी देख लिया कि इसके अंदर क्या रहती है, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रिलीज होती है, किसके अंदर, विखंडन के अंदर। जबकि संलयन के अंदर जो एक नाभिक है वो कितनी एनर्जी रिलीज कर रहा है, 6.75, या फिर मैं कह दूं ऑलमोस्ट 7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के संगत इसके अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है। ये किसकी बात हो रही है, एक न्यूक्लियस की बात हो रही है, ना कि पर केजी की बात हो रही है। ओके, अब जो हमारा 6 पॉइंट है वो कह रहा है कि विखंडन अभिक्रिया को नियंत्रित किया जा सकता है। अब तक देखो विखंडन जो अभिक्रिया नियंत्रित भी होती है और अनियंत्रित भी होती है, कंट्रोल्ड भी होती है और अनकंट्रोल्ड भी होती है। जब हमारी फ्यूजन रिएक्शन कंट्रोल्ड होती है तो उससे हम लोग न्यूक्लियर रिएक्टर का पूरा प्रोसीजर हमने देख लिया है और हम उससे क्या जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। अब जब यही रिएक्शन मेरी अनकंट्रोल्ड हो जाती है तो उस टाइम पे ये क्या बन जाती है, एटॉमिक बम का कॉन्सेप्ट को जन्म दे देती है। तो दोनों ही केसेस के अंदर ये क्या रहती है, यूजफुल रहती है। ठीक है, जबकि सेकंड संलयन की जो रिएक्शन है उसको नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अब तक हम लोग क्या नहीं कर पाए हैं, फ्यूजन के जो रिएक्टर है उसका निर्माण नहीं कर पाया, सिंस इसकी जो रिक्वायरमेंट्स है या इसकी जो कंडीशंस है वो मीट नहीं हो पाती है। कंडीशंस के अंदर ये है कि हमको काफ़ी ज़्यादा हाई टेम्परेचर चाहिए जो कि अर्थ पे पॉसिबल नहीं है, या फिर हमको क्या चाहिए, काफ़ी ज़्यादा हाई प्रेशर चाहिए, और उसी के साथ में जो न्यूक्लियस की इनिशियल एनर्जी होती है वो भी कैसी होनी चाहिए, काफ़ी हाई होनी चाहिए, ताकि वो क्या करे, न्यूटन्स के रिपल्शन फोर्स को काउंटरएक्ट कर पाए। तो ये
इतनी जो कंडीशंस है वो अर्थ पे फुलफिल होना काफ़ी क्या है, मुश्किल है, या फिर अब तक हम कह सकते हैं कि अब तक नहीं हो पाया है। मे बी फ्यूचर के अंदर अर्थ पर भी ये पॉसिबल हो जाए, ऐसी लेबोरेटरीज बन जाए जो ऐसे टेम्परेचर को क्या कर सके, सस्टेन कर सके, तो हम लोग फ्यूजन रिएक्टर का भी यूज़ कर सकते हैं और न्यूक्लियर फिजन के कंपैरिजन में भी ज़्यादा एनर्जी को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल्ड वे के अंदर पीसफुल पर्पसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। जब हमारे फॉसिल फ्यूल्स नहीं रहेंगे, जब पेट्रोलियम वगैरह ये सब नहीं रहेंगे, ये सब कहाँ से निकलते हैं, ज़मीन से निकलते हैं। अब ज़मीन से एक ना एक टाइम ऐसा आएगा कि फॉसिल फ्यूल्स हमारे क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। तो उस टाइम पे ये जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स है, हमारे जो हाइड्रो पावर प्लांट्स हैं, ये सब भी क्या रहेंगे हमारे पास में, रिन्यूएबल सोर्सेस ऑफ एनर्जी के फॉर्म के अंदर काम करेंगे। तो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। और देखो विखंडन के लिए जो अनकंट्रोल्ड फ्यूजन का जो एग्जांपल है उसमें हम लोग एटॉमिक बॉम्ब लिख सकते हैं, और फ्यूजन के लिए मैं जो कहूँ तो फ्यूजन के अंदर कंट्रोल्ड वे के अंदर हम लोग जो बना सकते हैं वो है हाइड्रोजन बॉम्ब। एटॉमिक बॉम्ब इज द एग्जांपल ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, while the hydrogen bomb is the example of nuclear fusion. Thank you so much for this class.